हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी समस्त फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज मेरे दिमाग में एक विचार आया। देखिए, कभी होता है एक बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बच्चा चलने लगता है, फिर थोड़ा बोलने लगता है, फिर वो बच्चा स्कूल जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी क्लासेस में जाता है, स्कूल कंप्लीट करता है, कॉलेज करता है, और उसके बाद वो बच्चे की जो है शादी विवाह हो जाता है। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, धीरे 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 फिर वही साइकिल रिपीट होता है। पहले वो बच्चा था, अब उसके बच्चे हुए, उसी स्थिति में उसके बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, और फिर वो नौकरी वगैरह करते हैं, और फिर वो उनकी शादी कर देता है। देखिए, एक टाइम उसके माँ बाप ने पाला, अब वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और धीरे 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 वो जो पहली पीढ़ी है वो बूढ़ी होती चली जाती है, और जो दूसरी पीढ़ी है वो जवान होती चली जाती है। और देखिए, एक दिन ऐसा भी आता है जो माँ बाप हैं वो एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, बहुत वृद्ध हो जाते हैं, और इस दुनिया से चले जाते हैं। और देखिए, दुनिया में वैसे कुछ भी नहीं है। जो आज है वो कल धीरे धीरे बूढ़ा है, और वो कल चले गया। फिर नई सृष्टि हुई, फिर वो धीरे धीरे आया, बड़ा हुआ और गया। लेकिन इंसान ये सोचता है कि बस नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। इतनी उसको आजकल के टाइम पे इतनी मोह माया हो गई है कि वो सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं। इंसान का एक विचार ये है कि बस मैं इतना इकट्ठा कर लूँ, इतना इकट्ठा कर लूँ कि मेरी 7 पीढ़ियाँ खा लें। और वो अपने बारे में नहीं सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि भाई मैं इतना रात दिन लगा हूँ, ये पैसा आखिर मेरे काम आएगा या नहीं। वो सोचता है नहीं, मैं अपने बच्चों का भला कर दूँ। लेकिन हाँ, बच्चों का भला कीजिए, अच्छी बात है। जो बच्चे हमने पैदा किए हैं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको सक्षम बना दीजिए। बच्चे गलत व्यसन में मत डालिए, संस्कार अच्छे डालिए। और बच्चे अगर आपके कमाने वाले हो गए तो इतनी भागा दौड़ी में मत पड़िए आप कि आप 7 पुश्तों का जोड़ जाइए। और आजकल देखिए, कलयुग की उम्र है, उम्र ही क्या है। पहले के बूढ़े तो जो है अभी तक जीवित हैं, 100 साल 90 साल। और अब तो उम्र ये है, अब तो औसत उम्र ये हो गई है 60 साल, कोई बच गया 65 और 70 साल। तो अगर देखिए, इस इतनी 50 साल तक आदमी कमाने में लगा रहता है, फिर उसके बाद अचानक से बीमार हो गया या अटैक पड़ गया, वैसे ही चल दिया, तो वो कमाई किस बात की। इसलिए जो अपनी कमाई है वो अपने काम भी आनी चाहिए। इसलिए जो कमाई है थोड़ा अपने खर्चे, अपने घूमने फिरने में, अपने दान देने में, इस काम में करनी चाहिए इंसान ने, न कि 7 पुस्तकों का जोड़ के। अगर हम 7 पुस्तकों के लिए भी जोड़ देंगे ना, आने वाली पुस्तकें बस कभी याद नहीं करती हैं। कभी एक आध बार याद कर भी देती हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले की पुस्तकें तो करती हैं, लेकिन आगे की पुस्तकें मुश्किल है कि याद करना, क्योंकि वो जहाँ वो पुस्तकों ने जोड़ा वहाँ रहेंगी नहीं। उसको बेच के वो दूसरे देश विदेशों में जाएंगी, उनको यही पता नहीं होगा हमारा घर कहाँ है। अभी तो फिर भी इतना अच्छा टाइम है कि माँ बाप के साथ बच्चे हैं, उनका सुख दुख देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब देखिए, जिनके बच्चे ही उनके साथ नहीं हैं, वो माँ बाप को वो क्या देखेंगे। वो खुद देखेंगे नहीं। जब उनके बच्चे बाहर हैं और वो माँ बाप बूढ़े होंगे, वो बच्चे आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं हो गया, क्योंकि माँ बाप ने ही वही सिखाया है। माँ बाप ज़िंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहे, बच्चा भी तो वही सीखेगा। वो भी कहेगा मैं भी अपनी आगे वाली पुश्त के लिए जोड़ूँ। वो भी यही कहेगा अपने माँ बाप से, आपको भी टाइम नहीं था। इसलिए कभी भी इतना मत जोड़िए, बच्चों को सक्षम बनाइए, संस्कारवान बनाइए। पैसे के पीछे मत भागिए, संस्कार के पीछे भागिए। बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो आपका परिवार वैसे ही सुखी हो जाएगा। पैसा कम हो भले ही, लेकिन बच्चों में संस्कार और परिवार में संस्कार बहुत ज़रूरी है। इसलिए संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है माँ बाप को। धन्यवाद। अगर कोई भी त्रुटि लगे तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ।